नन्ही सी चींटी के लिए उसका हर दिन छोटी बड़ी मुसीबतों से भरा होता है। छोटी सी होने के बाद भी वो कैसे डट कर मुश्किलों का सामना करती है, क्या आपको मालूम है? तो आओ एक नन्ही सी चींटी से मिलने चले। इस कहानी का नाम है दाल का दाना और इसके लेखक हैं सर्वेंद्र विक्रम। एक चींटी खाने की खोज में घूम रही थी। चींटी को रसोई घर में मूंग दाल का एक दाना मिला। चींटी उसे उठाने लगी, लेकिन दाना बहुत भारी था, उठा नहीं। चींटी दाने को खींचकर अपने घर की ओर ले जाने लगी। उसका घर वहां से बहुत दूर था। रास्ते में नल से पानी गिरकर बह रहा था। चींटी को लगा कोई नदी बह रही हो। चींटी ने बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार किया। चींटी दाने को लेकर आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे बाल्टी मिली। चींटी दाने को लेकर बाल्टी पर चढ़ने लगी, लेकिन फिसल कर गिर पड़ी। वो फिर चढ़ने लगी, लेकिन फिर फिसल कर गिर पड़ी। फिर उसे एक दूसरी चींटी मिली। दोनों ने एक दूसरे का मुंह छुआ और आपस में बात की। उन्होंने मिलकर बाल्टी का चक्कर लगाया और दाने को खींचकर अपने घर की ओर ले चली। थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में एक औरत झाड़ू दे रही थी। झाड़ू के जोर से चींटी दूर जा गिरी और दाना कहीं और जा गिरा। चींटी उसे खोजने लगी, फिर उसे लेकर घर चल पड़ी। उसका घर अभी बहुत दूर था। दरवाजे के पास एक कुत्ता सो रहा था। जब चींटी उसके मुंह के पास से गुजरी तो कुत्ते को जोर की छींक आ गई। चींटी उछलकर दूर जा गिरी। दाना कुत्ते के मुंह के पास जा गिरा। चींटी संभल कर कुत्ते की नाक के पास पहुंची। कुत्ते ने एक आंख खोलकर चींटी को देखा। चींटी दाल के दाने को लेकर फिर घर की ओर चल पड़ी। उसका घर अभी बहुत दूर था। बाहर बरामदे के पास एक चूजा घूम रहा था। वो जगह जगह जमीन में अपनी चोंच मार रहा था। अचानक चूजे को दाल का दाना दिखाई दिया। उसने दाने पर चोंच मारी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। चूजे ने फिर चोंच मारी। चींटी ने सोचा, अब तो दाना गया। अचानक चूजे की माँ पपीते के पेड़ के नीचे से चिल्लाई, पक पकाक पक 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 पकाक पक 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 पक। चूजा उधर भागा। चींटी अपना दाना लेकर फिर से चल पड़ी। उसका घर, अरे उसका घर तो अब सामने ही दिख रहा था। अच्छी लगी ना चींटी और उसके दाल के दाने की कहानी? अब बताओ, क्या तुमने कभी बड़ी मेहनत से किसी मुश्किल का सामना किया है?